एक सेठ जी थे जो कि हीरो का व्यापार करते थे। वो दिल्ली से मुंबई हीरो का व्यापार करते थे और एक दिन वो दिल्ली से मुंबई बहुत सारे हीरे लेकर बिजनेस करने के लिए जा रहे थे और उन हीरो की कीमत करोड़ों में थी। इन हीरो को सेठ जी ने एक पोटली में बांधकर अपने पास रख लिया था। जैसे ही वो दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन पे चढ़े, एक चोर भी उनके साथ उस ट्रेन पे चढ़ गया। उस चोर को मालूम पड़ गया था कि सेठ जी आज करोड़ों के हीरे लेकर मुंबई जा रहे हैं और दिल्ली से मुंबई जाने में 2 रातों का समय लगना था। और उस चोर ने मन में ठान लिया था कि मैं कुछ भी करके सेठ जी के वो हीरे चुरा लूंगा। करोड़ों के हीरो के बारे में सोचकर चोर बहुत खुश था। वो सोच रहा था कि अगर एक बार ये हीरे मेरे हाथ लग गए तो मैं अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता हूँ। चोर की हरकतों को देखकर सेठ जी समझ गए थे कि एक चोर है और ये मेरे हीरे चुराने आया है। क्योंकि चोर को रात में चोरी करनी थी, इसीलिए वो शाम में 7 बजे सो गया और जैसे ही रात के 10 बजे सेठ जी को नींद आने लगी तो सेठ जी ने सोने से पहले उस हीरे की पोटली को चोर के बैग के अंदर डाल दिया। अब रात के 1 बजे चोर की नींद खुली तो उसने जल्दी से बिना देरी किए सेठ जी के सामान को चेक करना शुरू किया ताकि वो हीरे को जल्दी से चुरा सके। उसने बहुत मेहनत की बट उसे वहाँ पे उसने अच्छे से चेक किया बट उसे वहाँ पे हीरे नहीं मिले। तो उसने फिर सेठ जी के कपड़े को चेक करना शुरू किया। उसने कपड़े में भी अच्छे से देख लिया, बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे वहाँ पर भी हीरे नहीं मिले। उसने आसपास की सारी जगहों को अच्छे से चेक कर लिया, बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा ध्यान से चेक किया बट उसे हीरे कहीं नहीं मिले। तो फिर सुबह के 5 बज गए थे और चोर जो है थोड़ा थक गया था। उसने सोचा मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। तो चोर काफ़ी थक गया था तो इसीलिए वो सो गया। चोर के सोने के कुछ देर बाद सेठ जी उठे और चोर के बैग से वो पोटली निकाल के अपने बैग में रख ली और आराम से सफ़र को एंजॉय करने लगे। फिर कुछ देर में चोर उठा तो वो दिन भर यही सोचता रहा कि आखिरकार सेठ जी ने वो पोटली छुपाई कहाँ पे थी। फिर उसने डिसाइड किया, उसने निश्चय किया कि आज तो मैं ये पोटली चुरा के रहूँगा। दूसरी रात भी चोर पहले के तरह ही जल्दी सो गया और सेठ जी सोने से पहले उस पोटली को सेठ जी ने चोर के बैग के अंदर डाल दिया और सो गए। तो चोर जब रात में उठा, आधी रात में उठा, तो उसने इस बार बड़ी बारीकी से, बड़े ध्यान से और मेहनत से पूरे सामान को चेक किया। उनकी पूरी सीट को चेक किया, उनके कपड़ों को चेक किया, बहुत मेहनत किया बट इस बार भी हीरे नहीं मिले। वो बहुत परेशान हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि हीरे है कहाँ। फिर वो थक कर सो गया। फिर सेठ जी सुबह उठे और उसके बैग से पोटली निकाल के अपने पास रख ली। फिर जब वो सोच ही रहा था कि सेठ जी ने कहाँ छुपाए थे हीरे, तो मुंबई स्टेशन आ गए। सेठ जी वहाँ पे उतर गए और जाने लगे। चोर बहुत क्यूरियस था, उसके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी। बस उसे एक सवाल का जवाब चाहिए था कि वो पोटली आखिरकार कहाँ थी, उस सेठ जी ने उस पोटली को कहाँ छुपा रखा था। तो उससे रहा ना गया और उसने वो सेठ जी के पास गया और सेठ जी से पूछ लिया कि मैंने रात में आपकी पोटली को चुराने की कोशिश की लेकिन मुझे वो मिली ही नहीं, तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने इसको कहाँ छुपाया था। तो सेठ जी मुस्कुराए और बोले, अरे मूर्ख, वो पोटली तेरे ही बैग में थी। जिस समय तू उसे खोज रहा था वो तेरे पास थी, जिसे तू बाहर खोज रहा था वो तेरे पास में ही थी, तेरे बैग के अंदर थी। और जिस समय तू अपने आप को कंगाल समझ रहा था उस समय तू करोड़पति था, करोड़पति। तो चोर इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। तो इस कहानी का मैसेज बस यही है, हम सब भी उसी चोर के तरह जो जीवन में खुशियाँ चाहते हैं और उसे बाहर खोजते रहते हैं। कभी किसी वस्तु में अपनी खुशी खोजते हैं तो कभी किसी इंसान में अपनी खुशी खोजते हैं। पता नहीं किन किन चीज़ों में और किन किन इंसानों में हम अपनी खुशियाँ खोजते हैं जो कि आखिर हमें मिल ही नहीं पाती, और अगर मिलती भी है तो टिक नहीं पाती, क्योंकि हम इस बात से अनजान हैं कि रियल हैप्पीनेस, असली खुशी हमारे अंदर ही छुपी होती है। आप अपने अंदर के बैग में झांक कर तो देखो, आपको भी वहाँ पे हजारों हीरे मिल जाएंगे। सो ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताओ। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ एंड वहाँ पे मैं और भी अच्छे अच्छे पोस्ट डालता हूँ। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।